नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है पीसी मार्केट गुरु चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज का जो मार्केट का हाल किस प्रकार रहा और उसके बाद जानेंगे कि कल की एक्सपायरी 9 फरवरी 2023 जो वीकली एक्सपायरी है वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स की किस प्रकार रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आज का मार्केट किस प्रकार रहा उसके बारे में जान लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी शानदार तेजी के साथ आज बंद हुए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग दी थी, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही अच्छी तेज़ी आज दिखी थी। और तेज़ी कहाँ से रही वो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खरीदारी रही थी वो आईटी और फार्मा और मेटल शेयर में रही। उसके बाद एनर्जी और इंफ्रा शेयरों के अंदर भी अच्छी तेज़ी रही। मिड कैप और इसके स्मॉल कैप में भी बढ़त रही। मिड कैप इंडेक्स जो है वो 280 अंक चढ़कर 30,944 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंकिंग इंडेक्स एक फ्लैट बंद हुआ है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर केवल 47 अंक की बढ़त रही और 41,538 के ऊपर बंद हुआ है। तो निफ्टी बैंक की इंडेक्स के ऊपर 47 पॉइंट कुछ ज़्यादा खास मायने रखते नहीं हैं, तो इसे फ्लैट क्लोजिंग ही बोलेंगे। लेकिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आज अच्छी तेजी रही। बड़ा इवेंट जो आरबीआई की बैठक वगैरह आज हुई थी, जिसके बाद मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि तेजी किसके अंदर कितनी रही। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 378 अंक चढ़कर 60,664 के ऊपर क्लोज हुआ है सेंसेक्स। वहीं निफ्टी के अंदर 150 अंक की तेजी के साथ 17,872 के स्तर में निफ्टी 50 आज बंद हुआ है। सबसे ज़्यादा खरीदारी आप देख सकते हैं मेटल, आईटी और फार्मा शेयरों में रही। सबसे ज़्यादा खरीदारी जो है वो मेटल, आईटी और फार्मा शेयरों के अंदर काफ़ी तेजी रही। एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में भी तेजी का दौर रहा। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त रही, जिसके साथ मिड कैप इंडेक्स जो है वो 280 अंकों की बढ़त के साथ 30,944 के स्तर पर बंद हुआ था। बैंकिंग इंडेक्स का मैंने आपको बता भी दिया कि फ्लैट क्लोजिंग आज रही थी। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 के आज जितने भी 50 शेयर हैं उनमें से 35 शेयरों के अंदर तेजी रही। मतलब 50 में से 35 शेयर जो है वो हरे निशान के अंदर रहे। और सेंसेक्स में 30 शेयर में से 23 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स के अंदर टोटल कितने शेयर हैं? 30 है। और निफ्टी 50 में टोटल कितने हैं? 50 शेयर है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में तेजी रही थी। निफ्टी का मामला 50-50 था। निफ्टी बैंक का 12 शेयर जो होते हैं निफ्टी बैंक के अंदर होते हैं, उनमें से 6 के अंदर तेजी रही और 6 के अंदर रेड सर्किल के अंदर बंद हुए थे। डॉलर के मुकाबले आज रुपया भी तेज रहा। 21 पैसे की मजबूती के साथ 82.49 के स्तर पर $1 के बराबर 82.49 आज रुपये की वैल्यू रही। 21 पैसे की आज बढ़त हासिल की है रुपये ने। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि ग्लोबल संकेतों के दम पर आज भारतीय बाजार 1% की तेजी के साथ बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बढ़त के साथ खुलने के बाद निफ्टी धीरे धीरे तेजी दिखी। इंट्राडे में निफ्टी ने 17,900 का स्तर भी टच किया। हाई आज जो लगाया था वो 17,900 का है। और लगभग आज इंट्राडे हाई के लगभग ही मार्केट ने क्लोजिंग की है। 17,870-71 के लगभग आज मार्केट की क्लोजिंग रही थी। लेकिन इसके साथ ही अजीत मिश्रा जी ने यह भी कहा है कि जब तक निफ्टी 17,900 के स्तर को क्रॉस करके उसके ऊपर नहीं टिकता है, तब तक हम एक बार शॉर्ट रिकवरी मार्केट के अंदर दिख सकती है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने की है वो बैंकिंग शेयर, ऑटो शेयर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमको नज़र रखने की ज़रूरत है। हालांकि तेज़ी है, लेकिन कल का मार्केट 17,900 पे टिकना चाहिए, उसके ऊपर चलना चाहिए, तभी अच्छी हो सकती है। नहीं तो कल रिकवरी देखने को भी मिल सकती है। इसके साथ ही एचडीएफ सिक्योरिटी के दीपक जसानी का कहना है कि मार्केट 17,972 और 18,016 की रेंज में दिख सकता है कल, क्योंकि आज इसने 17,900 का हाई लेवल लगाया है मार्केट ने। और अगर मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए रिकवरी दिखती है तो रिकवरी के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है वो 17,752, 17,721 का लेवल सपोर्ट के तौर पे मार्केट कल टच कर सकता है। लेकिन हमें ट्रेड कब करना है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद देख लेते हैं जो सेंसेक्स के 30 शेयर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लगभग 23 शेयर जो थे वो आज हरे निशान के अंदर थे। और उनमें बजाज फाइनेंस जिसके लगभग 3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ था। अल्ट्राटेक सीमेंट वो 2.43 के साथ, रिलायंस 2% की तेज़ी के साथ। और आप देख सकते हैं कि लगभग 80% उसके शेयर जो हैं वो हरे निशान के अंदर हैं और केवल 6 से 7 शेयर जो थे वो रेड निशान के अंदर आज बंद हुए थे। तो ये मार्केट के लिए अच्छे संकेत है और इन सब का कल मार्केट के अंदर एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कल की मार्केट की रणनीति किस प्रकार रहेगी। उसके लिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ निफ्टी बैंक की। देखिए साथियों, निफ्टी बैंक की ओपनिंग जो आज हुई थी वो लगभग कल के क्लोजिंग पे ही हुई थी और उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक रैली जरूर दी थी। लेकिन निफ्टी बैंक जो है वो 41,700 के ऊपर सस्टेंस नहीं कर पाया। और वहीं से आरबीआई की जो बैठक चल रही थी उस बैठक के दौरान मार्केट ने लगभग 300 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था 41,400 तक।
41,400 का लेवल टच किया और उसके बाद एक मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंडिंग करता रहा। तो आज के मार्केट ने कुछ खास हमें लेवल निकाल के नहीं दिए हैं। अब हमें देखने वाली बात यह है कि कल के मार्केट में इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए अगर मैं बात करता हूं कल के मार्केट की कि कल का मार्केट हमारे लिए किस प्रकार रह सकता है, तो आज का जो मार्केट ज़्यादा सस्टेंस जो किया है वो 41,000 से 41,500 की रेंज के अंदर मार्केट ने किया है। तो जब तक मार्केट 41,700 की रेंज ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेंस नहीं करता है, इसके ऊपर टिकता नहीं है थोड़ी देर, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 41,700 के ऊपर टिकता है मार्केट तो कंटिन्यू आपको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट की मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको सुबह सुबह वेट करना है मार्केट का। हो सकता है मार्केट की यहीं कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो गैप डाउन ओपनिंग होने से थोड़े सेलर एक्टिव हो सकते हैं और मार्केट में थोड़ी और रिकवरी यहाँ से दिख सकती है। 41,300 और 41,200 के लेवल तक भी मार्केट की रिकवरी दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है फिर भी आपको अगले आधे घंटे तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको वेट करना है कि आज का जो मार्केट का लेवल था उसको मार्केट ब्रेक करता है और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तभी आपको कल के लिए कोई ट्रेड लेना है। हालांकि जो संकेत मिल रहे हैं उनसे सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव रहेगा और गैप अप ओपनिंग के भी चांस आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले यही ध्यान रखने की बात है कि आपको कभी भी आप ऐसे ट्रैप के अंदर ना फंसें। जो ऐसा फ्लैट मार्केट रहता है इसमें केवल आपका प्रीमियम जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता। इसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम का नुकसान होता है। आप कितनी भी देर देखोगे तो मार्केट वहीं ऊपर नीचे होता रहेगा। मार्केट में कुछ कम ज़्यादा अंतर नहीं आएगा लेकिन आपका प्रीमियम कम होता रहेगा टाइम के साथ साथ। तो जब तक आप श्योर नहीं हो जाते किसी ट्रेड के लिए कि हाँ ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। हो सकता है 1 या 2 दिन आप इसके अंदर आपको लगे कि यार 200 पॉइंट निकल गया, 100 पॉइंट निकल गया, लेकिन किसी दिन आप ऐसे ट्रेड के अंदर फंस जाओगे, आपने यहीं से कॉल ली और वो मार्केट 200-300 पॉइंट का ब्रेकडाउन दे दिया, तो उसके बाद क्या करोगे। तो कभी भी अपने हिसाब से मार्केट को देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, उसकी चाल देखें, उसके बाद जब श्योर हो जाए उसके बाद ही मार्केट में आप ट्रेड लिया करें। चलिए अब आखिरी के अंदर हम निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि आज जो निफ्टी 50 की ओपनिंग जो हुई थी वो गैप अप ओपनिंग थी और उस गैप अप ओपनिंग को कंटिन्यू मार्केट में जारी भी रखा। 17,720-30 के लगभग ओपनिंग हुई थी और उसके बाद मार्केट ने लगभग 17,862 टच किया था। इसके बाद थोड़ा सा अप डाउन चलता रहा, लेकिन लास्ट के अंदर 17,900 का लेवल भी आज मार्केट ने इंट्राडे के अंदर टच किया है, जो एक अच्छी खबर है हम सब के लिए। आप देखेंगे कि 17,900 जो है, 17,900 एक रेजिस्टेंस है। देख सकते हैं कैसे पता चलेगा, ये देखिए आप, कंटिन्यू 17,900 के हाई को टच करता है और उसके बाद मार्केट ब्रेकडाउन देता है, टच करता है और ब्रेकडाउन देता है। तभी भी आपने देखा कि हमने पहले ही बताया कि जब तक 17,900 के ऊपर मार्केट सस्टेंस नहीं करता है, उसके ऊपर नहीं टिकता है, तब तक आप एक पुल बैक रैली नहीं देखेंगे। लेकिन अगर 17,900 के ऊपर सस्टेंस करता है, यहीं मार्केट टिकता है और यहाँ को क्रॉस करता है, 1 या 2 कैंडल ग्रीन बनाता है यहाँ से, तो आप इसके अंदर पुल बैक रैली, एक अच्छी रैली देख सकते हैं अपसाइड के अंदर। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड में ओपन होता है और 17,800 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो आप वेट करेंगे। मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड आप नहीं लेंगे जब तक आपको एक स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट 17,900 से ऊपर निकलेगा या 18,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो 18,000 पे आपको एक शॉर्ट रिकवरी दिखेगी। वहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे और लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वहाँ से आपको एक छोटा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 17,900 के ऊपर मार्केट टिकता है कल, तो आपको कम से कम 100 पॉइंट की रैली, लगभग 18,000 तक की रैली आपको देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 17,800 के लेवल, 800 से नीचे 17,750 का भी लेवल आपको देखने को कल के दिन में मिल सकता है। तो जब तक आपको एक शॉर्ट संकेत मिले, बिल्कुल शार्प संकेत मिले, तभी मार्केट के अंदर ट्रेड करें। बाकी